नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में 16% वयस्कों का कोविड टीकाकरण पूरा हुआ। 54% को टीके की पहली खुराक दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूलों में कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने को कहा। आयुष मंत्रालय की ओर से आज से देश भर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों और पौधों का वितरण शुरू किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना में प्रदेश में इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख खाते खोले गए। देश भर में राजस्थान दूसरे स्थान पर। और मौसम विभाग ने भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश में 16% वयस्कों को कोविड टीके की 2 डोज और 54% वयस्कों को कम से कम 1 डोज दी जा चुकी है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले महीने 18 करोड़ 38 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। 99% हेल्थ केयर वर्कर ने टीके की पहली डोज ले ली है और 84% ने दोनों डोज ले ली हैं। इसी तरह 80% फ्रंटलाइन वर्कर ने टीके की दोनों खुराक ले ली हैं। देश भर में अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 47,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमण के मामलों की संख्या 3,89,583 हो गई है। कल 35,181 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज देश में कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाओं के सुरक्षित भंडार की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि देश में सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इन दवाओं के लिए कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सरकार ने 8 दवाओं के लिए रणनीतिक सुरक्षित भंडार बनाया है, जो देश में सभी जगह उपलब्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए जारी की गई एसओपी की सख्ती से पालना करने को कहा है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण शैक्षणिक संस्थान लंबे समय तक बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि एसओपी और कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं हुई तो फिर से कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं श्री गंगानगर के रावला तहसील से राकेश कुमार। मैंने आज कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज ली है तो उसका मुझ पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन की डोज अवश्य लें। जिन्होंने प्रथम डोज ले ली है वो दूसरी डोज अवश्य लें। इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को।
और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आयुष मंत्रालय ने आज से देश भर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों तथा पौधों का वितरण शुरू किया है। इसी कड़ी में आज जयपुर में केंद्र सरकार के महाराज शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में इस कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ डीएन पांडे ने कहा कि आयुर्वेद पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति है, इसी कारण पिछले 5000 साल से जीवित है। आयुर्वेद के साथ बड़े चैलेंज हैं, लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आयुर्वेद अवैज्ञानिक होता तो 5000 साल जिंदा नहीं रहे। इसके बावजूद भी आपको एक तरफ संहिताएं, दूसरी तरफ साइंस और तीसरी तरफ हमारे जो वैद्य हैं उनका अनुभव, ज्ञान की इस त्रिवेणी को आपको लेके साथ चलना पड़ेगा। जब केवल साइंस काम नहीं कर, केवल संहिताएं काम नहीं कर, एक रियलिटी है, तो संहिताएं, साइंस और अनुभव, इस सब को हमें साथ में लेकर चलना है। और उसी दिशा में जो आपने शंशमनी, वटी और अश्वगंधा को पूरे देश में एक साथ आज आजादी के इस अमृत महोत्सव में देने के लिए प्रारंभ किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने कहा कि आयुर्वेद हमारी परंपरा का हिस्सा है और इसे जीवनचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक डॉ बीआर मीणा ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में व्यापक पैमाने पर औषधियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही औषधीय पौधों का भी वितरण किया जाएगा और घर घर तक इनके महत्व की जानकारी पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में गुडुचि, घनबटी और गिलोय पौधों के वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस औषधि तथा औषधीय पौधों का वितरण आयुष मंत्रालय द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयुष सप्ताह भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्री सोनोवाल ने वरिष्ठ जनों और कोरोना के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को गुडुचि, घनबटी और आयुर्वेद औषधि तथा गिलोय के पौधे वितरित किए। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड एनएमपीबी ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में देश भर में जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत की है। इस कदम से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और हरित भारत का सपना पूरा होगा। अभियान के तहत देश भर में अगले एक साल में 75,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोलने में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 1.25 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। राजस्थान सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल सुशील कुमार ने बताया कि इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को वित्तीय रूप से सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी भी डाकघर में इस योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। और अब मौसम विभाग ने प्रदेश में आज अलवर, झुंझुनू, सीकर, राजसमंद, उदयपुर, जालौर, पाली, नागौर और सिरोही जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इस बीच चूरू में आज तेज बारिश हुई है। आज सुबह से ही पानी बरसने का दौर जारी है। जिले के गांवों में अच्छी बरसात हुई है। भरतपुर में आज दूसरे दिन भी सुबह से ही कभी हल्की तो कभी
तेज बरसात का दौर जारी है। बूंदी और बारां जिलों में भी बारिश के समाचार हैं। टोंक जिले के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। करौली जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई है। खेल और युवा मामले राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बूंदी जिले में अतिवृष्टि से खराब हुई फसल के नुकसान के आकलन के लिए फिर से सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वे में प्रत्येक किसान और प्रत्येक खेत को शामिल किया जाएगा। श्री चांदना ने आज बूंदी में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि जिले में 1,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिवृष्टि से फसलें प्रभावित हुई हैं। और अब खबरें टोक्यो पैरालंपिक से। टोक्यो पैरालंपिक में आज केनॉय स्प्रिंट हीट स्पर्धा में प्राची यादव और पुरुष एकल बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। निशानेबाजी में राहुल जाखड़ को 25 मीटर रेंज के फाइनल में 5वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पलक कोहली ने टर्की की जहरा बेगलार को 2-0 से हराया। वहीं पारुल दलसुख भाई परमार को चीन की हेफांग चेंग से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स के ग्रुप ए में सुहास एल यशिराज ने जर्मनी के जेन पॉट को 2-0 से करारी शिकस्त दी। वहीं ग्रुप बी में तरुण ने थाईलैंड के सिरिपोंग तिमोरॉम को 2-0 से मात दी। ग्रुप बी के एक अन्य मुकाबले में कृष्णा नाग ने मलेशिया के दिदिन तारेसोह को 2-0 से हरा दिया। झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर यूडी खान ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में झुंझुनू से ही राष्ट्रीय पोषण माह की शुरूआत की थी। चूरू जिले के सरदार शहर में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 135 से अधिक लोग बीमार हो गए। सरदार शहर के एक परिवार में बारात आई थी और खाना खाने के बाद लोगों को पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद सभी मरीजों को अस्पताल ले जाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए आज एक समिति का गठन किया है। 12 सदस्यीय ये समिति पत्रकार की मृत्यु होने की स्थिति में अनुग्रह राशि के भुगतान में संशोधन की जरूरत और अन्य मामलों पर गौर करेगी। समिति मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को योजनाओं का लाभ मिलने में विसंगतियों के मामले को भी देखेगी। इस समिति से पत्रकारों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थिति संबंधी संहिता 2020 की समीक्षा करने को भी कहा गया है। ये समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आवासीय विद्यालयों और सरकारी अनुदानित और पीपीपी मोड के स्कूल के छात्रावासों तथा कॉलेज गर्ल्स के छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पहले ये समय सीमा आज समाप्त हो रही थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 16% वयस्कों का कोविड टीकाकरण पूरा हो गया है। 54% को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूलों में कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने को कहा है। आयुष मंत्रालय की ओर से आज से देश भर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों और पौधों का वितरण शुरू किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में प्रदेश में इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख खाते खोले गए हैं। देश भर में इस योजना में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और मौसम विभाग ने भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।